प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कारक वाली क्लास में कारक के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके भागों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले करण कारक की ओर। तो करण कारक में सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है सह, साकम, सार्तम और समम। ध्यान रखना, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में होता है। तो ध्यान ये रखना, जिसके साथ में कोई जा रहा है या जा रही है, उस शब्द को आपको तृतीय विभक्ति के अंदर बदलना है। यहां पर ध्यान रखना, जैसे सह, पित्रा, सह, अत्र, आगच्छति। अब आपसे बोर्ड के एग्जाम में और हाफिली एग्जाम में कारक से संबंधित इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद योगे विभक्ति च तत्कारणम लिखत, यानी रेखांकित जो पद है उसके अंदर कौन सी विभक्ति है और उसका क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर शब्द आया हुआ है सह। जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि सह, साकम, सार्तम और समम, इन चारों शब्दों में से कोई भी एक शब्द जिस वाक्य के अंदर आता है वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, सह शब्द है। इस कारण जो ये पित्रा जो शब्द है वो मूल शब्द है, पितृ यानी ऋकारांत शब्द का है और यहाँ पर वह तृतीय विभक्ति को बताता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इसका कारण लिखेंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये कारण हो जाएगा सह। अब यहाँ सह शब्द है तो सह शब्द योगे, यानी सह शब्द के योग में, सह शब्द योगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो अंडरलाइन की हुई है, यानी आपके जो परीक्षा में अंडरलाइन की हुई आएगी, वो हो जाएगा आपके यहाँ पर अगला स्टेप पित्रा पदे, पित्रा पदे। अब यहाँ पर कारक का नाम लिखना है तो प्यारे बच्चों कौन सा कारक होगा? सह के साथ में करण कारक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे करण कारके, करण कारके। विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। बात करते हैं अगले उदाहरण